हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसे ही आज आप इस क्लास में देखने वाले हो। इससे पहले इसका और भी काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। साथ ही साथ ज्ञान बिंदु है, एडुटेरिया है, प्लेटफॉर्म है, स्पार्क है, क्राउन है, इन सब का क्लास अवेलेबल है आप लोगों के लिए। आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पेड ग्रुप से जुड़ना हो, पीडीएफ चाहिए होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है बस, और उसके बदले में आपको 100 पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके बात कर लीजिएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले लास्ट वाले सवाल में एक सवाल, जो एक सेट में एक सवाल पूछा गया था। सवाल था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 25 जनवरी सही जवाब है। आइए अब आज के इस क्लास को देखते हैं। सत्तरिया लिखा हुआ है, यानी कि सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहले समझ लीजिए, शास्त्रीय नृत्य है सतारिया, असम का है, सी राइट आंसर। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंदरी में। भारत का पहला उर्वरक प्लांट सिंदरी में स्थापित किया गया था, और स्थापना जो है 1951 में हुआ था। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सबसे पहले, उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या कह रहा है कि अलग अलग हो, उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या कह रहा है कि समान हो। तो यहाँ पे आपको ना नंबर पहला और चौथा दोनों सही दिख रहा है। देखिए, समस्थानिक का मतलब होता है समान परमाणु क्रमांक, ठीक है, लेकिन अलग अलग परमाणु द्रव्यमान के परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों टिक करना होता है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो उस तरीके का कुछ दिया हुआ है नहीं, तो इसे रहने दीजिए फिलहाल। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव किए थे। ए यहाँ पे सही जवाब है। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही उत्तर का चयन करिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ होती है। हाँ, क्योंकि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। बिल्कुल सही, कथन भी सही है, तर्क भी सही दिया गया है। ऑप्शन ए टिक करेंगे। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होती है? नंबर 6 का सही जवाब। चार राज्य में जरूरी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा सही जवाब। और आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए, भारत में अभी टोटल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? अगर आपको जवाब पता हो कमेंट करके आप जरूर बताएं, राष्ट्रीय पार्टी अभी भारत में कितने हैं। नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? ए राइट आंसर, कृषि ऋण के क्षेत्र में। निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ए राइट आंसर, सिंधु नदी पर स्थित है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? इसका मतलब मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में हो गया वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या फिर संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? समता सैनिक दल का, स्वतंत्र मजदूर संघ का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का डॉक्टर अंबेडकर साहब के ही द्वारा कहिए कि स्थापना किया गया था। दलित जो मुक्ति मोर्चा है इसका नहीं किया गया था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए ओजोन छेद से क्या तात्पर्य होता है?
सी राइट आंसर। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 30 नंबर का राइट आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, यह ध्यान रखिएगा, बस आपको डेट बताना है। बाघ आरक्षित क्षेत्र और सूची को मैच करिए। देखिए इंद्रावती है कहाँ पर? इंद्रावती है आपका ये छत्तीसगढ़ में। पेरियार है कहाँ पर? पेरियार केरल में है। सिमलीपाल ओडिशा में। बांदीपुर कर्नाटक में है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, किसी तरल पदार्थ के घनत्व की माप हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को यहाँ पर मैच करिए। रेलवे उपकरण के लिए आपको जाना पड़ेगा भिलाई। मोटर वाहन जबलपुर। पोत निर्माण कोच्चि। साइकिल के लिए लुधियाना। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परावर्तित कर देते हैं। किस चीज़ में? मुक्त नाइट्रोजन में। ये सही जवाब। हवा में परागन को कहते हैं वायु परागन। सी राइट आंसर। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? दिल्ली पुलिस। डी राइट आंसर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। सी राइट आंसर। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है? जल शोधन का तरीका अगर पूछेगा 21 का सही जवाब हो जाएगा निस्यंदन। बी राइट आंसर। NSDL का पूरा नाम बता दें। जहां भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आप आराम से रोक लिया करेंगे। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। डी राइट आंसर। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल। ए राइट आंसर। निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है? नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देश पांडे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। रंगमंच से जुड़े हुए ये सभी कलाकार हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है? डी राइट आंसर। पोर्ट ब्लेयर में। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण के। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या से, इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से गुजरती है। मैक्सिको से नहीं गुजरती है, यहाँ पे ध्यान रखना है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा हुई थी 6 अगस्त को और दूसरा हुआ था 9 अगस्त 1945 को। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? कर एवं लेखांकन से। सी राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश। किसी एक स्टेट में आपसे सवाल भी पूछा गया था, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश से किया जाता है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली थी। बी राइट आंसर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। डी राइट आंसर। कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा उत्पाद विभाग, ये सभी हैं। रक्षा वित्त विभाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश के द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी कि डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? ए राइट आंसर। चेन्नई के द्वारा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2017 दिया गया था किसे? ए राइट आंसर। शाहिद हकीम। याद रखना चाहें तो याद रख लीजिएगा, नहीं भी रखिएगा काम चलेगा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसने किया था? बंगाल विभाजन को रद्द याद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन को रद्द।
भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? स्प्राइटस नाम आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भारत के रॉकेट सबसे छोटे अंतरिक्ष यान के रूप में आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। विश्व के छोटे के रूप में नहीं रखिएगा फिलहाल। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? दादा भाई किए थे, ए राइट आंसर। फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को, बी राइट आंसर। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां वाला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। कौन से प्रावधान किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए आपको आयरलैंड याद रखना होता है, ठीक है। संसदीय सरकार के लिए अगर पूछेगा तो ब्रिटिश संविधान, और केंद्र राज्य संबंध अगर पूछता है तो कनाडा का संविधान इसके लिए हो जाएगा सेकंड सही जवाब। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। सर्करीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है सर्करीक। 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, किस देश के द्वारा? 2050 तक फ्रांस की सरकार ने लिया था, सी यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए बनाया गया है? आरंभ, ए हो जाएगा सही जवाब। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पश्चिम बंगाल को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसे याद करें, ये होता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नांगल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए, सी। नांगल जो है ना परियोजना पंजाब में है, सी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा? तमिलनाडु, बी राइट आंसर। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग थी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़का और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना था, अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं थी। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार यानी कि शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? पारादीप बंदरगाह, डी राइट आंसर। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे, ऑप्शन नंबर बी। 14वें नंबर के, 15वें हैं मुर्मू जी। सिंधु सभ्यता और कहाँ पर क्या है स्थित बताना था, तो लोथल है कहाँ पर? गुजरात में। रोपर है कहाँ पर? पंजाब। राखीगढ़ी कहाँ पर? हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब बताइए, संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? नंबर ए कह रहा है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में भी परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही। उद्देशिका उन उद्देश्य को बताती है जिसने संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहा, बिल्कुल सही। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 55 का ए टिक करना होगा यहाँ पे। कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट का नाम आपने जरूर सुना है। पेटेंट अनंत समय के लिए नहीं दिया जाता है, 10 वर्षों के आसपास का समय इसके लिए रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन लगता है, बर्मा लगता है, भूटान लगता है, ताइवान नहीं लगता है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? 2021 में समाप्ति हो चुकी थी एक इंसान का कार्यकाल, उनका नाम है आंद्रे अंजोलो, लेकिन फिर से इसे बनाया गया है 2021 में, डी राइट आंसर था। किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996 टू 2012 नामक पुस्तक लिखा है? प्रणब मुखर्जी, बी राइट आंसर। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथन पर विचार करिए और बताइए। 61 का सही जवाब।
इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, हाँ। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, सही है। पहला और तीसरा कथन सत्य है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। निम्न में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि एसडीआर की पेटिका में आती है? यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी और यूरो सभी आता है। डी राइट आंसर। कौन से भारत में बताइए कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट, बी राइट आंसर। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? विटामिन के, सी राइट आंसर। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बंधने वाले मृदा को क्या कहते हैं? डी राइट आंसर, लोएस मृदा के नाम से जानते हैं। कौन सा कथन सही है? नंबर फर्स्ट में देखिए 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, हाँ। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया, हाँ। अब यहाँ पे कह रहे सिकंदर की मृत्यु होती है 332 में, क्या यह सही है? तीन 323 में होती है, तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक का नाम है रामचंद्र गुहा, काफ़ी फेमस है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? रमन है, संकीर्तन है, योगा है, बिहू नहीं है, सी ध्यान रखेंगे। वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? भगत सिंह, ए राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? विकास के लिए सतत पर्यटन, ए राइट आंसर होगा। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताब उल हिंद अल-बरूनी, बी राइट आंसर। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? ए राइट आंसर, इक्विटास लघु वित्त बैंक हो। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? 64 का, बी राइट आंसर। निसंदेह स्रोत हो जाएगा सही जवाब। 4 तरह के जो आयु को डिवाइड किया गया था। ब्रह्मचर्य के लिए आपको अगर ध्यान हो, जन्म से 25 वर्ष तक था। गृहस्थ जो था 25 से 50, वानप्रस्थ था 50 से 75, संन्यास था 75 से 100 वर्षों के टाइम को कहा गया था। बौद्ध धर्म का क्लास दिया जा चुका है खान सर का, और भी काफ़ी क्लास है लेकिन खान सर का बौद्ध धर्म वाला क्लास देखिएगा, सारे क्वेश्चंस पे पकड़ बनेगा। किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है आपको। क्लास रोकना हो तो रोक कर समझिए। देखिए, संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र सभी का ना ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डी राइट आंसर। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत जो मजबूत कंपनी होता है ना, उसे ही कहते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यह फेमस क्वेश्चन है, सी राइट आंसर। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? थॉमस मुनरो, बी राइट आंसर। कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? पेरिडोटाइट है, ग्रेनाइट है, क्रोमाटाइट है, सेल नहीं होगा यहाँ पे। डी राइट आंसर, आग्नेय चट्टान नहीं है, सेल। नंबर 80 को छोड़िए, नंबर 81 को देखिए। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया? सवाल पहले भी यह बताया जा चुका है, रिलायंस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, ए राइट आंसर। कौन से आईआईटी संस्थान ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना किया था? सी राइट आंसर, खड़गपुर ने। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ पर? कंबोडिया में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर? हड़प्पा, डी राइट आंसर, रावी नदी के तट पर है। KNO3 रासायनिक सूत्र है किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का, डी राइट आंसर। कौन सही मैच किया हुआ नहीं है? देखिए,
सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी होता है। ड्रोसेरा के लिए क्या रहना कि परजीवी, यह ना एक कीटभक्षी पौधा होता है, कीटभक्षी पौधा होता है। नेम्फेंथिस मांसाहारी सही है। और फंगस कह रहा है स्वपोषी, फंगस यानी कि फफूंद, ये ना परपोषी होता है, परपोषी प्लस कहिए कि अपघटन करता होता है यह। बी और डी राइट आंसर यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है, धुआं भी है। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? हरियाणा ने, भी राइट आंसर। सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस क्या है? एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा है, राजीव कुमार आपको बताना था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? चैत्र होता है, डी राइट आंसर। नंबर 94, मानव रक्त में पीएच नॉर्मली कितना होता है? 7.5 से 8। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिमोटिक एंड रिजॉल्व के रचयिता का नाम रघुराम राजन है, डी राइट आंसर। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए होता है? यहाँ पे आपको अपनाना होता है प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए बस, ए राइट आंसर। तेज क्या है? तेज है डिजिटल पेमेंट ऐप, भी राइट आंसर। कौन चंगेज खां का समकालीन था? यह जो सवाल है बताया जा चुका है, जैसा कि आपको पहले भी कहा गया था, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, ए राइट आंसर। NAFTA के सदस्य के रूप में कौन कौन से हैं, जैसे आप नाफ्टा कहते हो? US, कनाडा और मैक्सिको आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का एडिटोरिया के वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? डी राइट आंसर, अनुच्छेद 21 के तहत हो जाएगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ से एडिटोरिया का वॉल्यूम फर्स्ट खत्म होता है, यानी कि टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया था और 15 सेट को आपने आज कंप्लीट कर लिया, देख लिया। इसके अलावा एक क्राउन पब्लिकेशन का बेस प्रैक्टिस सेट है, स्पार्क का भी सेट है, एडिटोरिया का आपने देखा ही, ज्ञान बिंदु का ढेर सारा क्लास है। आप में से जो भी लोग नए हो, बिहार दरोगा के लिए स्पेशली ढेर सारा क्लास यहाँ पर आ रहा है, क्लास को कंटिन्यू देखिए। अगर आज का भी क्लास अच्छा लगा हो तो अब आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं किस तरह का तरीके का आगे क्लास वगैरह देखना पसंद करेंगे। आप चाहें तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और नए अच्छे से प्रैक्टिस सेट के साथ।